तुम्हारी औकात क्या है? एक फटेहाल मजदूर। मेरे पापा एक बड़े अफसर हैं। तुम्हारे जैसे भिखारी के साथ मैं सिर्फ टाइम पास कर रही थी। इस बार धक्का मारकर बाहर निकाल रही हूँ। आइंदा यहाँ पर दिखाई भी मत देना। उस रात कबीर टूटना चाहता था, रोना चाहता था, लेकिन तभी उसके अंदर का सिंघम जाग गया। उसने ठान लिया कि अब आंसू नहीं, इतिहास बहेगा। उसने अपनी माँ के तानों को, समाज की गालियों को और अंजलि के धोखे को अपना ईंधन बना लिया। एक आलीशान सरकारी बंगले के सामने बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां आकर रुकती हैं। चारों तरफ पुलिस सिक्योरिटी है। कड़क इस्त्री वाले कपड़ों में एक रौबदार नौजवान बाहर आता है। पुलिस वाले उसे जय हिंद सर कहकर सैल्यूट ठोकते हैं। पूरा शहर उसे कलेक्टर कबीर सिंह के नाम से जानता है। लेकिन इस रुतबे के पीछे छिपी है एक ऐसी खौफनाक कहानी जो आज से 10 साल पहले शुरू हुई थी। कबीर जब छोटा था तभी उसकी सगी माँ का देहांत हो गया। पिता ने दूसरी शादी की और वहीं से कबीर के हिस्से का नरक शुरू हुआ। सौतेली माँ उसे घर का बेटा नहीं बल्कि एक नौकर समझती थी। कबीर को रात की बासी रोटियां मिलती थी और जरा सी गलती पर जलती हुई लकड़ी से पीटा जाता था। कबीर के पिता बेबस थे क्योंकि घर पर उसकी सौतेली माँ का राज चलता था। कबीर रोता तड़पता लेकिन अपनी किताबों को सीने से लगाकर बैठ जाता। पढ़ाई ही उसका इकलौता सहारा थी। जैसे जैसे कबीर बड़ा होता गया उसकी गरीबी और फटे हुए कपड़ों को देखकर समाज ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। पड़ोसी उसे अपशकुनी और भिखारी कहते थे। जब भी वह किसी दुकान के सामने से गुजरता लोग अपनी दुकानें बंद कर लेते कि कहीं ये कुछ मांग न ले। कबीर ने कॉलेज की फीस भरने के लिए शादियों में प्लेट्स धोने और मजदूरी करने का काम शुरू किया। समाज ने उसे कभी आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया, हर मोड़ पर सिर्फ जलील किया। इस अंधेरी जिंदगी में एक लड़की आई जिसका नाम अंजलि था। अंजलि रईस खानदान से। उसने कबीर की सादगी और उसकी पढ़ाई के प्रति लगन को देखकर उससे प्यार का नाटक किया। कबीर को लगा कि भगवान ने उसकी सुन ली है। वह अंजलि को अपनी पूरी दुनिया मान बैठा। एक दिन कबीर ने रात दिन मजदूरी करके जो थोड़े से पैसे बचाए थे उनसे अंजलि के लिए एक तोहफा खरीदा और उसके घर गया। वहां जाकर कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। अंजलि अपने अमीर दोस्तों के साथ हंस रही थी। बेचारा कबीर को देखते ही कितना उसने भोला है। पहचानने से इनकार कर दिया और कहा, तुम्हारी औकात क्या है? एक फटेहाल मजदूर। मेरे पापा एक बड़े अफसर हैं। तुम्हारे जैसे भिखारी के साथ मैं सिर्फ टाइम पास कर रही थी। इस बार धक्का मारकर बाहर निकाल रही हूँ। आइंदा यहाँ पर दिखाई भी मत देना। उस रात कबीर टूटना चाहता था, रोना चाहता था, लेकिन तभी उसके अंदर का सिंघम जाग गया। उसने ठान लिया कि अब आंसू नहीं, इतिहास बहेगा। उसने अपनी माँ के तानों को, समाज की गालियों को और अंजलि के धोखे को अपना ईंधन बना लिया। वह दिल्ली आ गया। एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में जहां ठीक से हवा भी नहीं आती थी, कबीर ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। जब बाकी लोग सो रहे होते तब कबीर लालटेन की रोशनी में किताबें छांट रहा होता था। भूख लगती तो पानी पीकर सो जाता। अंजलि के वो शब्द उसके कानों में 24 घंटे गूंजते थे। तुम्हारी औकात क्या है? एक फटेहाल मजदूर। साल बदला, वक्त बदला और आई यूपीएससी की फाइनल लिस्ट। कबीर सिंह ने न सिर्फ परीक्षा पास की बल्कि पूरे देश में ऑल इंडिया रैंक एक हासिल की। अब सीन फिर से बदलता है और फ्लैशबैक से बाहर आता है। वही आलीशान बंगला। कलेक्टर कबीर सिंह अपनी कुर्सी पर बैठते हैं। तभी उनके केबिन में एक बुजुर्ग आदमी अपनी फाइल लेकर आता है जिसके साथ उसकी रोती हुई बेटी होती। साथ ही एक बुजुर्ग आदमी और उसकी पत्नी भी वहां पर अपने हाथ में एक फाइल लेके आते। ये कोई और नहीं बल्कि कबीर की सौतेली माँ, पिता और अंजलि और उसके पिता हैं। कबीर के पिता अपनी पत्नी को लेकर अपने जमीन के सिलसिले के बहाने वहां अपने बेटे से मिलने आए थे और अंजलि के पिता पर किसी घोटाले का आरोप है और वे कबीर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। अंजलि कबीर की तरफ देखती है। उसकी आंखों में पछतावा और शर्म है। सौतेली माँ डर से कांप रही है लेकिन कबीर अपनी कुर्सी से खड़ा होता है। वो अपनी सौतेली माँ के पैर छूता है और कहता है, माँ, अगर तुमने मुझे घर से ना निकाला होता तो मैं आज इस कुर्सी तक नहीं पहुंचता। थैंक यू अंजलि, तुम्हारी नफरत ने मुझे कलेक्टर बना दिया। कबीर बिना किसी बदले की भावना के कानून के मुताबिक उनकी मदद करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब जिंदगी आपको सबसे नीचे गिरा दे तो वह आपके बिखरने का नहीं बल्कि इतिहास रचने का वक्त होता है। लोग आप पर पत्थर फेंकेंगे, आपको उन पत्थरों से खुद का महल खड़ा करना है। आपकी कामयाबी ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा तमाचा है। आपका ये मेरे प्रति सम्मान देखकर बेहद खुशी हुई। मैं वादा करता हूँ कि मैं पूरे निष्ठा भाव से देश की सेवा करूंगा। कबीर सिंह की जय! कबीर